कारण क्या है? ये पूछा। फिर बुद्ध कहते हैं, उत्तर देते हैं, छंदोनु लोकस्मि कुतो निदानात्। बुद्ध कहते हैं, सीधे साधे भाषा में कहते हैं, सातंग असातंती यमाहु लोके तनुप तमुप नित्साय बहुतो छंदो। अब क्या कहते हैं बुद्ध? बुद्ध कहते हैं, अभी एक बात और ज्यादा बताई बुद्ध ने। क्या कहते हैं कि ये सातंग असातंती यमाहु लोके, इसका कारण भी उनको बुद्ध कहते हैं सातंग। सात माने प्रिय होना, प्रिय, पसंद, पसंदी। और असातंग माने अपसंद करना या अप्रिय। अर्थात क्या हो गया? अप्रिय माने अप्रिय होना, और सातंग माने प्रिय होना, प्रिय, प्रियजन, या और सातंग माने अप्रियजन। तो प्रिय, तो यहाँ क्या होगा? प्रिय अप्रिय, अर्थात ये सुख और दुख। प्रिय माने सुख और अप्रिय माने दुख। तो यहाँ सातंग असातंती, अर्थात सातंग असातंती यमाहु लोके। तो ये जो आप पूछ रहे हो कि ये जो छंद या आसक्ति निर्माण होती है, ये सुख और दुख से, ये प्रिय और अप्रिय से होती है। ये पसंदी और अपसंदी के कारण ये आसक्ति निर्माण होती है। तो क्या कहती है? सातंग असातंती यमाहु लोके तमुपनिषाय बहुत छंदा। और ये छंद अर्थात आसक्ति इन्हीं के कारण निर्माण होती है। किनके कारण? सुख और दुख के कारण। किसके कारण? पसंदी नापसंदी के कारण। किसके कारण? प्रिय अप्रिय के कारण। फिर क्या कहते हैं यहाँ? और इतना ही नहीं, तो क्या कहते हैं आगे? क्रोध मोस वज्जंत कथं कथा च। उन्होंने क्या कहा था? क्रोध, संदेह। तो यहाँ उसको आगे कहते हुए क्या कहते बुद्ध? यहाँ रूपेषु दिश्वा विभवं भवंच। देखिए अभी क्या कहे बुद्ध, यहाँ क्या कहते हैं? क्या कहा यहाँ? विभवं भवंच, विभव और भव। रूपेषु, रूप माने, रूप माने क्या है? ये संसार। रूप माने जा जा जो जो वस्तुएं है, जिसको हम रूप कहते हैं। तो इस संसार में जितने भी रूप है, अर्थात हम, रूप माने हम बोलते हैं ना, नाम रूप कहते हैं ना। तो बुद्ध यहाँ कहते हैं रूपेषु दिश, ये जो रूप दिखाई दे रहा है ना, ये जो जितना भी संसार में रूप दिखाई दे रहा है, इसकी उत्पत्ति और लय, लय होना माने नष्ट होना। तो विभवं भवंच, विभवं भवंच, भवं माने होना, विभव माने न होना, नष्ट होना। तो ये जो उत्पत्ति और विनाश, ये भी ये भी इसका भी कारण प्रिय है, पसंदी है, नापसंदी है। देखिए अब यहाँ बुद्ध बहुत दूर की बात कहते हैं कि ये जो भी उत्पन्न होता है संसार में, है ना, ये उत्पत्ति का कारण भी क्या होता है? जो हमारा रूप मिला है, आप बैठे, मैं बैठा हूँ, या जो भी रूप है, जितने भी प्राणी हैं, ये प्राणियों का कारण क्या है? उनकी इच्छा, उनकी इच्छा, उनकी प्रिय पसंद, उनकी अपसंद, सुख और दुख के कारण ये सारी उत्पत्ति और लय है। सुख और दुख के कारण। अर्थात बुद्ध किस तरफ इशारा करते हैं यहाँ? अगर ये संसार अगर उत्पन्न होता है, तो इसके पीछे क्या कारण है? संसार उत्पन्न होता है, इसके पीछे कारण क्या है? ये प्रिय और अप्रिय, जो हम प्रिय लगता है, अप्रिय लगता है, इसके कारण ये संसार है। अर्थात लय है और उदय है। उदय अर्थात निर्माण होना और नष्ट होना, जन्म होना और नाश होना, जन्म होना और नाश होना। ये जो क्रम चलता रहता है, इसको हम क्या कहते हैं? इसी को जन्म होना और नष्ट होने को, इसको हम कहते हैं आवागमन। इसको क्या कहते हैं? हम अपने शब्दों में आवागमन कहते हैं। और ये आवागमन शब्द हमें पता है, जन्म मरण का चक्कर पता है। तो ये सारा जन्म मरण का चक्कर कहाँ से शुरू होता है? ये प्रिय अप्रिय, सुख और दुख। और देखिए सारा संसार अगर देखे, और सुख के पीछे पड़ा हुआ है। जहां सुख माने क्या कहते हैं कि जहां हमें सुख होता है, उस तरफ हमारी आसक्ति रहती है, और हम उसको हासिल
करने की कोशिश करते, लेकिन हम जो सुख कहते हैं, यहाँ बुद्ध ने जो सुख की बात कही, वो सुख कौन सा सुख है? भौतिक सुख का है। इस सुख को भौतिक सुख का है। और फिर कहते हैं इसके बाद में, क्या कहते हैं? रूपेषु दिस्वा विभवं भवंच विनिच्छय विनिच्छय कुबती जंतु लोके। तो इस संसार में मनुष्य इसी में चक्कर काटता रहता है, इसी में आता है, इसी में जाता है, इसी में चक्कर काटता रहता है, फिर से आता है, फिर से जाता है, फिर से आता है। ये संसार में चक्र, लय होना और उदय होना, लय होना। और फिर कहते हैं क्रोधो मोसो वज्जन च कथं कथा च। और इसी के कारण, इस प्रिय के कारण, अप्रिय के कारण ही क्रोध है, असत्य वचन है और संदेह है। संदेह मानी संशय। इसी के कारण क्रोधो मोसो वज्जन च कथं कथा च। और इसका कारण क्या कहते फिर वहां? अभी यहाँ क्या कहते हैं? क्रोधो मोसो वज्जन च कथं कथा च। क्रोधो मोसो वज्जन च कथं कथा च। और उसके बाद में क्या कहते हैं? ये ते धम्मा, ये ते द्वयमेव संते, एतेपि धम्मा द्वयमेव संते। द्वय, द्वय माने दो, द्वयमेव संते, संते माने पास में, नजदीक। और क्या कहते हैं? एतेपि धम्मा, अर्थात ये धर्म, कौन से धर्म? दो धर्म। एतेपि धम्म यानी ये दो, ये धर्म कौन से? द्वयमेव संते, जो पास के, जो हम दो धर्म देखे हैं। कौन से धर्म देखे? दो। तो एक है प्रिय और दूसरा है अप्रिय। एक है सुख और एक है दुख। तो ये जो सुख और दुख जो है, ये जो धर्म है, इसी धर्म के कारण, इसी दो धर्म के कारण, सुख और दुख के कारण, क्या कहते हैं? क्रोधो मोसो वज्जन से, मतलब क्रोध भी है, असत्य भाषण भी है और संदेह, जिसको कुशंका है, ये तीन बातें भी जो है वो इसी के कारण है। किसके कारण है? सुख और दुख के कारण। किसके कारण है? प्रिय और अप्रिय के कारण। ये दो धम्म है। और इसलिए क्या कहते बुद्ध? ये दो धम्म को कथं कथी न्याय पथाय सिखे। क्या कहते बुद्ध आगे? कथं कथी, कथं कथी माने संदेह, संशय, शक। कथं कथी याय पयाय सीखे, सीखे, सीख, सीख माने सीखना, प्रशिक्षित होना, अभ्यास करना, मनन करना, चिंतन करना। ये दो धर्म पर चिंतन करना चाहिए, सुख और दुख को। तो सुख क्यों होता है? और सुख को हम क्या समझते हैं? कौन सा सुख है ये परिपूर्ण सुख नहीं जिसके पीछे हम लगते हैं। और इसी कारण हमें दुख होता है, क्योंकि संसार का प्राणी कोई भी सुखी नहीं है, दुखी है। और मगर जिसको हम शारीरिक सुख कहते हैं, उसी के पीछे लग रहते हैं और हम दुखी होते हैं। इसका अगर देखा जाए तो सुख का जो हश्र होता है वो दुख में होता है। और वो दुख से मुक्त होने का जो मार्ग, तो यहाँ क्या कहते हैं? दुख से मुक्त होने का जो मार्ग है, क्या कहते? न्याय पथाय सिक्के। न्याय, न्याय माने यान, यान माने, यान माने वाहन होता है, पथ होता है, मार्ग होता है। और पय्याय, पय्याय माने प्रज्ञा, अर्थात यह प्रज्ञा मार्ग, पय्या पथ, जिसको हम कहते हैं पय्या पथ, अर्थात ज्ञान का पथ, ज्ञान का मार्ग, अर्थात प्रज्ञा का मार्ग। और बुद्ध कहते हैं यहाँ कि हमें इससे, इस दुख से अगर मुक्त होना है, ये सुख दुख के चक्कर में जो पड़े हैं ना, लेकिन ये सुख और दुख क्या है इसको समझना पड़ेगा। और इसको जब तक हम समझेंगे नहीं, तो हम फिर वही असत्य, असत्य भाषण का अर्थ क्या होता है? यहाँ जो असत्य वचन कहा गया है, तो असत्य वचन का है जिसको हम कहते हैं मिथ्या धारणा में फंसे हुए है और जिसको हम सत्य मान के चलते हैं। जैसे कि हमारे कोई घर में बीमार पड़ गया तो हम कहते हैं बाबा बाबा, अमुक अमुक के पास जाओ, वो झाड़ फूक करेगा, जादू मारेगा, ठीक हो जाएगा बच्चा।
उसको उस तीर्थ स्थान में लेके जाओ, वो तीर्थ स्थान में ले जाकर उसका पानी पियो, उसका तीर्थ पियो, तुम्हारा बालक ठीक हो जाएगा। ये असत्य है, इसको कहा है असत्य वचन। क्यों? क्योंकि हमें सत्य मालूम नहीं है, प्रज्ञा मालूम नहीं है, और प्रज्ञा मालूम नहीं होने के कारण हम क्या कहते हैं, मिथ्या कर्म, कर्मकांड जिसको हम कहते हैं मिथ्या, अर्थात मिथ्या धारणाओं का सहारा लेते हैं हम। जो भी है मिथ्या धारणाओं को हम कई बार देखे, जो मिथ्या दृष्टि जिसको कहते हैं, या जिसको हम क्या कहते हैं, कर्मकांड कहते हैं हमारी भाषा में। जैसे बाबा साहब ने 7 जो प्रतिज्ञा दी है, पहले जो 8 प्रतिज्ञा दी है, उसमें पूरा मिथ्या दृष्टि है, उसमें पूरा अंतग्रह दृष्टि है, उसमें पूरे सत्य का दृष्टि है। तो इसके कारण हम कहीं ना कहीं इसके शिकार हो जाते हैं। और इसीलिए यहाँ बुद्ध कहते हैं, क्या कहते हैं यहाँ, असत्य वचन, असत्य भाषण, इसके पीछे पड़ते हैं हम। कथं कथी, कथं कथी न्याय पथाए सीखे, सीखना पड़ेगा, मतलब अभ्यास करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा। सीख, सीख माने क्या होता है, सीख माने सीखना, अभ्यास करना, चिंतन करना, मनन करना, और प्रशिक्षित होना, प्रशिक्षण लेना। और जब तक हम प्रशिक्षण नहीं लेंगे, तो प्रशिक्षण नहीं लेंगे, तो प्रशिक्षण नहीं लेंगे तो फिर हम वही असत्य के तरफ जाएंगे। और इसलिए हमें असत्य के बारे, कर्म कांड के बाहर, और इसलिए बाबा साहब ने हमें सत्य की ओर ले जाने के लिए बाबा साहब ने बुद्ध की तरफ ले गए। और बुद्ध की तरफ लेकर ऐसा ही नहीं कहा, उन्होंने इशारे क्या कि अभी मैं तुमको उंगली दिखा देते ना, ऐसा ये उंगली, ये मैं ये दरवाजा दिखा रहा हूँ आपको, बुद्ध, हाँ वहां बुद्ध है, अब जाना आपको है, जाना आपको है, मैं मार्ग दिखा दिया कि यही रास्ता है, हाँ, और यही बिहार है, ये मंदिर है, यहाँ बुद्ध है, इशारा कर रहा हूं मैं। अब जाना नहीं जाना आपका काम, मर्जी आपका है। तो इसीलिए बुद्ध के तरफ बाबा साहब ले गए, क्योंकि सड़ी गली व्यवस्था से बाहर निकाल कर बहुत कोशिश की बाबा साहब ने, हमें बाहर निकालने के लिए बहुत कोशिश की। हाँ, शुरुआत तो हमें उनका, हमारा मन जीतने के लिए हमारा स्वाभिमान हमारे अंदर जगा दिया, कि स्वाभिमान ऐसा कि तुम ऐसे दरिद्र नहीं हो, तुम दलित नहीं हो, तुम भी इंसान हो, तुम भी मनुष्य हो, लेकिन तुम्हारा मनुष्यपन मर गया है, मुर्दे हो गए हैं। तो तुम्हें पहले स्वाभिमान सिखा दिया है, तुम्हें स्वाभिमान सिखाना था, वो महाट के ताल पर ले गए। महाट के ताल का पानी पिलाने का स्वाभिमान जागरूक किया कि इंसान हो तुम, हाँ, जहाँ कुत्ते बिल्ली पानी पी सकते हैं, वहां तुम्हें अधिकार नहीं। ये बात कहाँ की है? तुमने स्वीकार किया कि हाँ हम गुलाम हैं, हम अस्पृश्य है, हम शुद्ध है। अगर तुमने स्वीकार नहीं किया होता पहले उसी समय, तो तुम्हारी हालत नहीं होती। लेकिन आज तुम्हारे हालात तुम्हारे कारण हुई है, तुमने स्वीकार किया, और आज भी स्वीकार करते हो, आज भी स्वीकार करते हो ना। अगर तुम्हें अच्छा पद भी दिया गया, तुम अगर राष्ट्रपति भी, दुनिया के सबसे बड़ी, अपना भारत की सबसे बड़ी पोस्ट, सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति भी अगर तुम बन जाओ, तो भी तुम उस मंदिर में जाते हो। क्यों? कि तुम्हारा मन गुलाम है, तुम्हें धोया जाता है, तुम्हारा मंदिर धोया जाता है, तुम्हारे जाने के बाद अशुद्ध हो जाता है वो। लेकिन तुम्हें ये पता नहीं कि तुम इंसान हो, तुम्हें पता नहीं। अगर तुम इंसान होते तो वहां नहीं जाते। क्यों? क्योंकि अभी भी तुम्हारा मन गुलाम है, और आज भी गुलाम है। बहुत से लोग आज भी स्वीकार करते हैं, आज भी इतना क्या कहते हैं, अत्याचार होता है, उसके बाद भी उसी मंदिर में जाते हो, जिस मंदिर से बाहर निकाल दिया। बाबा साहब ने किसी मंदिर की दस्तक नहीं दी, और इसी कारण इतना बड़ा विद्वान बना। सारे भारत में नहीं, सारे विश्व में उनको पदवी मिली थी सबसे ज्यादा शिक्षा की। क्योंकि किसी भी देवी देवता, कोई भी सरस्वती, कभी शारदा माता का पूजा नहीं किया उन्होंने, और इसलिए बड़े पद पर पहुंचे। और तुम लोग उसी मंदिर में जाते हो, पूजा करते हो, देवी का आशीर्वाद लेते हो, नारियल चढ़ाते हो कि मुझे अच्छा शिक्षा दे, मुझे अच्छा पढ़ाई होनी चाहिए, उनके पास मंदिर में जाकर नमस्कार करते हो। तो ये क्या है? ये हमारी गुलामी है, मन की गुलामी है। और ये मन की गुलामी, इसी को धीरे 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 धीरे
हम कर्मकांड की तरफ गए हैं, आज भी हम कर्मकांड। तो इसलिए बाबा साहब को एक एक का नाम लेकर कहना पड़ा। बाबा साहब को प्रतिज्ञा में एक एक का नाम लेना पड़ा। क्यों? क्योंकि बाबा साहब को मालूम था कि अगर मैं चला जाऊं और बुद्ध के तरफ ले जाऊं तो यही लोग कहेंगे कि अरे बाबा साहब ने तो बुद्ध की तरफ बता दिए, बुद्ध का रास्ता बता दिया। लेकिन बाबा साहब ने ये थोड़ी कहा इसको मत मानो, उसको मत मानो, इसकी पूजा मत करो, इसकी पूजा मत करो। हाँ, ये बाबा साहब को मालूम था, क्योंकि बाबा साहब बोधिसत्व थे और बोधिसत्व कभी गलती नहीं करते। लेकिन हम उनकी गलतियां निकालते, हम उनसे भी ज्यादा होशियार हो जाते कभी कभी कि बाबा साहब ने ऐसा क्यों किया, बाबा साहब ने ऐसा क्यों किया। हमें बाबा साहब को पढ़ना, हाँ, अर्थात चिंतन करना पड़ेगा बाबा साहब पर। और इसीलिए यहाँ क्या कहते हैं, बुद्ध ने जो बात कही है, बाबा साहब ने जो बात कही है, बुद्ध ने पहले कही दी थी 2500 वर्ष पहले। और इसलिए तो फटाफट फटाफट सोतापन्न, सकृतागामी, अनागामी, अरहत, यहाँ तक पहुंच गए थे लोग। आज नहीं पहुंच पा रहे, क्योंकि इन किन प्रकार आज भी हम समर्थन करते। और सत्य भाषण का अर्थ क्या होता है? असत्य वचन बहुत महत्वपूर्ण है। आप क्रोध, क्रोध को भी तो आप थोड़ा शांत कर सकते हो। हाँ, आपका जो संदेह है, शक है, इसको भी आप शांत कर सकते हो। लेकिन ये असत्य भाषण, ये जो असत्य, अर्थात आज भी आप, दिवाली आई, दशहरा आया, कोई और त्योहार आ गया तो आप समर्थन करते हैं, अर्थात आप असत्य वचन बोलते हैं। आप समर्थन करते हैं ना। अगर हम समर्थन नहीं करते तो बाबा साहब को बताने की जरूरत नहीं पड़ती एक एक का नाम लेकर। उसके बाद भी तो हम समर्थन करते। नहीं नहीं, हमारे बच्चों के लिए हमें खाना बनाना पड़ता है, बच्चों के लिए दूसरे का मुंह न देखे करके बताना पड़ता है, तो हम क्या करते हैं, इनके प्रकार समर्थन करते हैं। हमारे पास दूसरा दिन नहीं रहता है, वही दिन रहता है, वही होली का दिन रहता है। हाँ, होली के दिन हमने इन्हें खाना चाहिए, हाँ, ऐसा बनाना चाहिए, दिवाली के लिए एक चाहिए। क्यों चाहिए? इसलिए चाहिए, क्यों ना कहीं अंदर कहीं ना कहीं वो समर्थन होता है। वो दिखाई नहीं देता, ऊपरी तौर पर लगता है, लेकिन इसको बहुत सावधानी से हमें इसका क्या करना पड़ेगा, असत्य वचन को हमारे मन से हटाना पड़ेगा। अगर हम उसी में रहेंगे, चिपके रहेंगे, इसी को क्या कहा है, असत्य वचन को बुद्ध धर्म में विपर्यास कहा गया है। विपर्यास कहा गया है इसको। और विपर्यास को जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हमारे अंदर असत्य वचन रहेगा। तो असत्य वचन खाली झूठ बोलना इतना नहीं होता है। यहाँ क्या कहते हैं, मोसवज्जंच कहा शब्द, मोसवज्जंच। वज्ज, वज्ज माने कठोर होता है, लेकिन ये मोसवज्जंच शब्द जब हो जाता है कि असत्य बोलना, असत्य भाषण करना, अर्थात कर्मकांड को स्वीकार करना। असत्य वचन का अर्थ है कर्मकांड को स्वीकार करना, समर्थन करना। उसके लिए अपना कहीं ना कहीं इन किन प्रकार ऊपर से दिखावा भलाई करेंगे कि नहीं करते, लेकिन कहीं ना कहीं मन, इसको हम कहते हैं शांति भोज देते हैं मरने के समय। कहीं ना कहीं स्वीकार करते कि आत्मा की शांति होनी चाहिए। कहीं ना कहीं मन में ऐसा खटका लगता है, इसको कहा है असत्य वचन। कहीं ना कहीं कर्मकांड करते, क्यों करते, किस लिए करते, ना समझ करते हैं। अगर समझ कर करते तो बात अलग है। और इसीलिए हमें इससे सावधान होना पड़ेगा। और ये बुद्ध यहाँ इशारा करते, क्या कहते, क्रोधो मोस वज्जन च कथं कथा च। कथन कथा माने खाली संदेह, संशय, संशय, इतना ही नहीं है। तो इसका अर्थ होता है निर्णय लेने की क्षमता नहीं होना। क्या होता है यहाँ, इसका अर्थ क्या होता है, इसको विनिश्चय कहा गया बुद्ध ने। बुद्ध के पाले में क्या कहा, विनिश्चय कहा है कि यहाँ निर्णय लेने की क्षमता नहीं रहती, स्पष्टता नहीं रहती, समझ नहीं रहती है, अर्थात सम्यक दृष्टि नहीं रहती, मिथ्या दृष्टि होती है। इस कारण हम उसको संदेह में जाते हैं, हम इसमें कुशंका में जाते हैं। और ये जब तक हमें समझ में नहीं आता तो हम क्या करते, फिर यहाँ निर्णय लेने की क्षमता नहीं रहती, क्योंकि बुद्ध को समझे नहीं हम। कितनी बार बुद्ध के ऊपर प्रवचन दिए तो ये बुद्ध को नहीं समझे हम। कहीं ना कहीं बुद्ध को पूजा करेंगे, कहीं ना कहीं, लेकिन पूजा करने के पीछे भी क्या मकसद है बुद्ध का बताने का, ये अगर हमें क्लियर नहीं है तो फिर हम
उसका समर्थन कर रहे हैं। किसका? मिथ्या दृष्टि का, मिथ्या धारणाओं का। और हम संदेह, तो फिर संदेह होना तो क्या होता है? यहाँ क्या कहते हैं, जिसको यहाँ शब्द दिया है कथन कथी। कथन कथी का अर्थ होता है निर्णय लेने की क्षमता नहीं रहती, स्पष्टता नहीं रहती, तो फिर हम बहानेबाजी करते। बहानेबाजी करते, अरे मुझे आज ये काम है, मुझे अब ऐसा करना है, मुझे ऐसा करना है, अरे मैंने ऐसा किया था कि वो क्या है कि वो मान नहीं रहे थे तो मुझे उसका समर्थन करना पड़ा। समर्थन करना पड़ा। तो समर्थन क्यों करना पड़ा? कि वो अब वो अपना ही लगा रहते, उनकी बात मानना पड़ेगा ना, तो मैं नहीं मानता, मैं बिल्कुल स्पष्ट हूँ, लेकिन उनके कारण मुझे समर्थन करना पड़ा। तो इसका मतलब क्या है? समर्थन करना पड़ा मतलब कहीं ना कहीं तुम्हारे मन में भी तो खोट है ना। इसीलिए ध्यान में रखना, कथन कथी शब्द खाली संदेह कुशंका ही नहीं, तो वो बहुत बड़ी बात है। बहानेबाजी करना, निर्णय लेने की क्षमता नहीं होना कि मैं निर्णय क्या लेना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए, अगर आपको कोई निर्णय लेना है कि मुझे अभी ये पूर्ण कार्य करना ही है, तो जब आप वह निर्णय लेते हैं तो वो पूर्ण करते हैं आप। जैसे आपने, जैसा शादी है घर में, तो 4 महीने से प्लानिंग करते हैं आप कि मुझे शादी किस प्रकार की, मेरे घर में जो शादी है बच्चे की, किसी भी बच्चे की, तो उसके लिए क्या क्या करना है पहले निर्णय लेकर आप उसके लिए मार्ग में लग जाते हैं, और उसको आखिरी दिन तक, सक्सेस होने तक आप उसमें कार्य करते रहते हैं। तो वहां निर्णय रहता है आपका। अब वहां कोई बहानेबाजी नहीं चलती आपके अभी वहां। या आपने कभी, किसी बच्चे ने अगर मन में सोच लिया कि मुझे आज ये पास होना ही है, मुझे परीक्षा में पास होना ही है, तो उसके लिए वो अगर कष्ट करता है, अभ्यास करता है, तो परीक्षा में पास होना ही है उसको। तो उस समय वो निर्णय लेता है, वहां बहानेबाजी नहीं करेगा, फिर पढ़ाई करेगा वो, क्योंकि उसको पढ़ना है, उसको पास करना है, टारगेट है उसका। तो उसके कारण क्या होता है कि हम जो टारगेट रहता है, लक्ष्य रहता है, उसको पूरा करते हैं, लेकिन जिसके ऊपर हमारा भरोसा नहीं रहता, वहां हमारा डावाडोल रहता है, हमारी बहानेबाजी रहती है, निर्णय लेने की क्षमता नहीं रहती, फिर हम वहां दुखी हो जाते हैं। और यही दुख का कारण बुद्ध कहते हैं। क्यों? क्योंकि हम संदेह में रहते हैं। क्यों? बहानेबाजी में रहते हैं, और इसमें असत्य भाषण में रहते हैं, अर्थात कर्मकांड में फंसे रहते हैं। हमारा मन गुलाम रहता है। इस गुलामी से मुक्त होने के लिए, अर्थात दुख से मुक्त होने के लिए, तो दुख मुक्त होने के लिए बुद्ध कहते हैं कि यहाँ पथा है, आपको प्रज्ञा पथ को चुनाव करना पड़ेगा। प्रज्ञा पथ माने धम्म मार्ग, इसको प्रज्ञा मार्ग कहते हैं। अर्थात प्रज्ञा, अर्थात सम्यक दृष्टि निर्माण करनी पड़ेगी आपको। और एक बार अगर आपको प्रज्ञा निर्माण हुई आपकी, तो फिर पीछे नहीं हटेंगे, फिर सही मायने से आप बुद्ध की स्पष्टता समझ में आ गई। धम्म क्या है समझ में आएगा, संघ क्या है समझ में आएगा। और जब तक आपको बुद्ध धम्म संघ स्पष्टता नहीं आती, तब तक आप मिथ्या दृष्टि में ही रहते हैं। तो ये मिथ्या दृष्टि अगर निकालना है तो पैया पथ, तो इसको कहते हैं परियति पटिपति पटिवेदना। क्या कहते हैं इसको? परियति में, हम परियति में ही परिपूर्ण नहीं है, शंका में हम। परियति का अर्थ होता है जो जो भी हम पढ़ते हैं, सुनते सुनते हैं, ये संसार से लेते हैं, जिसको हम परियति कहते हैं। तो बुद्ध धर्म में जिसको हम कहते हैं कि हम जब पढ़ाई करते हैं, बुद्ध धर्म की किताबें पढ़ते हैं, इसको परियति कहा गया है। अभी आप जो सुन रहे हैं, मैं बता रहा हूं, तो आप परियति धर्म सुन रहे हैं, अर्थात आप परियति में है। लेकिन अब परियति में आप अगर सुन रहे हैं, तो हो सकता है मेरी कुछ बातें आप पूरी की पूरी अगर स्वीकार करेंगे, तो आपकी परियति सही नहीं है। आपको चिंतन करना पड़ेगा कि सही बता रहा है कि नहीं बता रहा। अगर गलत है तो उसको छोड़ना पड़ेगा आपको, और जो सही से है उसको पकड़ना पड़ेगा। तो इसको कहते हैं पटियति, अर्थात पटिपत्ति। अर्थात आप उस पर चिंतन करके उसका, ये जितनी बातें हैं, जो अगर अच्छी है उसको ले लेना, और जो नहीं लेना है, और जो बेकार है तो उसको नहीं लेना। तो इसको जो आप धम्म विचय करते हैं, तो इसको पटिपत्ति कहते हैं। और फिर पटिवेदन का अर्थात आप उसको साक्षात्कार करते हैं, आप उसका क्या कहते हैं, प्रैक्टिकल करते, प्रयोग करते हैं, अर्थात अनुभव लेते हैं उसका। तो इसलिए परियति पटिपति और क्या कहते हैं उसको,
प्रतिवेदन। तो ये तीन बातें होती है, तो इसके प्रज्ञा के रूप है, इसको कहते हैं श्रुतमय प्रज्ञा। अर्थात सुनने से जो प्रज्ञा, सुनते हैं हम संसार में जो कुछ सुनते हैं, तो उसमें सही बातें भी रहती है, गलत बातें भी रहती है, तो उसको श्रुतमय प्रज्ञा कहते हैं। लेकिन प्रज्ञा से अगर ये धम्म सुनना या किताबें पढ़ना, धम्म की किताबें पढ़ना, तो बहुत सारी किताबें संसार में, तो फिर वो संसार में जितनी किताबें, तो कई कई कुछ बातें अलग आती है, कुछ बातें में कुछ बातें बताई, तो वो सभी स्वीकार करना चाहिए क्या? नहीं, तो उसको कहते हैं चिंतनमय प्रज्ञा। उसमें से चिंतन करना है। बाबा साहब ने सारे संसार की किताबें, सारे संसार की किताबें पढ़ी, लेकिन पढ़ने के बाद में जो चिंतन में प्रज्ञा है बाबा साहब की, वो है कौन सी चिंतन में प्रज्ञा बाबा साहब की? उसको कहते हैं शूद्र पूर्वी पहले कौन थे, ये उनका चिंतन है। हाँ, रीडर्स लिखना, ये उनका चिंतन है। क्रांति प्रतिक्रांति, ये उनका चिंतन है। चिंतन में प्रज्ञा है बाबा साहब की है, क्योंकि सारा का सारा स्वीकार नहीं किया संसार में, उनमें से उन्होंने निकाला कि क्या है, और बुद्ध और उनका धम्म, ये उनका चिंतन है। और भारत का संविधान, ये उनका चिंतन है। ये चिंतन में प्रज्ञा है बाबा साहब की। तो उन्होंने जो सुना है, पढ़ा है, लोगों से सुना है, कई पिताजी से सुना है, पूर्वजों से सुना है, ऋषि मुनि से सुना है, कथा कहानी से सुना है, फिर किताबें पढ़ा है, सारे संसार की किताबें पढ़ा, उनमें का जो निचोड़ निकाला उन्होंने, वो है चिंतनमय प्रज्ञा। तो हमें प्रज्ञा का दूसरा जो रूप है, वो चिंतन में प्रज्ञा है। तो हमें जो जो भी संसार में जैसे कर्मकांड है, जो भी है, इसके चिंतन करना पड़ेगा, इससे मेरा फायदा है कि नुकसान है, लाभ है कि हानि है, ये देखना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा आपको। तो चिंतन के बाद में मैं समर्थन किसका करता हूँ, क्या क्या मेरे में कमी है, क्या मेरे में अच्छाई है, क्या मेरे में बुराई है, इसका चिंतन करेंगे, तब हम श्रुतमय प्रज्ञा से ऊपर उठेंगे, चिंतनमय प्रज्ञा में जाएंगे। और भावना प्रज्ञा माने प्रैक्टिकल, जिसको प्रतिवेदन कहा गया, मैंने प्रैक्टिकल करना, अनुभव लेना, साक्षात लेना। जैसे कि उदाहरण के लिए इसको कहते हैं कि जैसे हम खाना खाने बैठे, खाना खाने के लिए पहले क्या कहते हैं हम लोग, रोटी सब्जी दोनों को मिलाकर एक निवाला बना लेते। तो ये निवाला बनाना श्रुतमय प्रज्ञा, और फिर मुंह में डाल दिया, और डालने के बाद चबाना शुरू करते, तो ये है चिंतनमय प्रज्ञा। उसको क्या कहते हैं? निवाले को हम लोग 32 दांतों के बीच में चबा चबा कर अब हमें ऐसा लगता कि निगलने लायक हो गया है। तो ये चबाना, मुंह में रखना, सब्जी रोटी जो भी चावल जो भी है अपना ये निवाला बनाकर मुंह में रखना, मुंह में रखने तक बनाकर ये जो रोटी सब्जी का जो हाथ से थाली में जो पड़ा रहता है उसका लेकर मुंह में डालने तक वो श्रुतमय प्रज्ञा है। और उसके बाद में चबाना, चबाना मतलब उसको बिल्कुल जब तक विश्वास नहीं होता कि यह पूरा पक्का हो गया, खाने लायक हो गया, 32 बार खाना चबाना चाहिए करके बोलते हैं, लेकिन हम कभी कभी मुंह में डाला और निगला, तो चिंतन ही नहीं करते, और ऐसा निकलते फिर आतड़ी, आतड़ी दांतों का काम करती है, और आतड़ी एक दिन सड़ जाती है, और फिर बीमारी हो जाती है, क्योंकि चिंतन नहीं किया। लेकिन चिंतन में प्रज्ञा, अर्थात आपको निवाले को चबाना पड़ेगा, उसका क्या है, बारीक करना पड़ेगा, पीसना पड़ेगा चक्की की तरह, और निगलना है, ये भावनामय प्रज्ञा, प्रैक्टिकल। और निगलने के बाद में फिर उसका रक्ताभिसरण होता है, जो भी होता है वो अनुभव, अर्थात भावनामय प्रज्ञा कहते हैं, उसको प्रैक्टिकल कहते हैं। तो ये प्रज्ञा बुद्ध या कहते क्या, ये प्रज्ञा चाहिए, क्या कहते हैं, याय पयाय, सीखे, सीखे माने अभ्यास करना, अभी सीखे नहीं हम परिपूर्ण, हम क्या है अभी प्रशिक्षित ही हो, अभी तो पता ही नहीं। तो बुद्ध कहते आप पहले ट्रेनिंग ले लो, प्रशिक्षित हो जाओ, अभ्यास करो प्रज्ञा का, तब तो मिथ्या दृष्टि के बाहर निकलोगे, संदेह के बाहर निकलोगे, हाँ, क्रोध के बाहर निकलोगे। क्रोध तो निकल ही जाएगा, लेकिन ये जो संदेह है, ये कुशंका है, और ये जो असत्य भाषण है, कर्मकांड, मिथ्या दृष्टि है जो हमारे अंदर, इसको समाप्त करने के लिए प्रज्ञा का विकास करना पड़ेगा, प्रज्ञा निर्माण करनी पड़ेगी।
और ये प्रज्ञा निर्माण करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ध्यान करना पड़ेगा। बिना ध्यान से नहीं होगी। बिना ध्यान से नथी पैया, क्या कहते हैं, नथी ध्यान अपयस पैया नथी अजायतो। बिना ध्यान से प्रज्ञा नहीं और बिना पैया से ध्यान नहीं। तो आपको ध्यान करना पड़ेगा, और जब तक आप ध्यान नहीं करेंगे तो प्रज्ञा निर्माण नहीं होगी, समझ निर्माण नहीं होगी, सम्यक दृष्टि निर्माण नहीं होगी। तो हमें सम्यक दृष्टि निर्माण करना पड़ेगा। अगर हमें ये इसके ऊपर कार्य करना है, या क्रोध के ऊपर, या सत्य भाषण के ऊपर, या कथन कथे के ऊपर, अर्थात हमारे अंदर के संशय है, कुशंका है, बहानेबाजी है और निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, तो इसके ऊपर कार्य करने के लिए प्रज्ञा की तरफ जाना पड़ेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सुना। आपके अंतर्मन को प्रणाम करता हूँ और यही रुकता हूँ। आगे